हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफ टी स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी का 2024 और 25 के सेशन के बच्चों का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस तरीके का आपका फाइनल टर्म में क्वेश्चन आएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगी। अगर आपको इनकी सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा फिर मैं। तो सबसे पहले इसमें पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी से एक पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 34 क्वेश्चन हैं, जिसमें 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। क्वेश्चन 1 से 16 तक एंड 27 से 30 तक 1 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक एंड 31 एंड 32 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33 4 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर 23 एंड 26 तक और 34 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगी। तो अब सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं, जिसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज हैं। इसमें आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आया है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म। Their profit sharing ratio 4:1. However, C is granted a minimum amount of 100 share as share of profit every year. Any deficiency arising in the account shall be met by A and B. The profit for the year दे रखा है इन्होंने 35,000। बी शेयर्स, बी के शेयर का हमें क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। तो बी के शेयर का आप सिंपल इसका निकाल लेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपका एक असर्शन दे रखा है, इन केस ऑफ लॉसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, रीजन में बोला है कि एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट यूजुअली, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी प्रोवाइड इन केस ऑफ लॉसेस इफ इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। तो इसमें बताना है कि जो बोथ है ए एंड आर ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में आपको बताना है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट। तो आपको इन चारों में से कोई एक बता देना है। सी में ए ट्रू, आर फॉल्स, डी में ए फॉल्स एंड आर ट्रू। ठीक है, तो इसमें से आपको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस फॉरफिटेड शेयर री इशू। जब एक बार फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया जाता है तो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड मनी विल बी ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो किस में ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल या सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेमेजो लिमिटेड इशू 10,000 शेयर 10 रुपये ईच एट प्रीमियम ऑफ 20% अमिट ए होल्डर ऑफ 4,400 शेयर फेल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 2 रुपीज़। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड किया जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, वो आपको बताना है। ठीक है, इसकी सिंपल आप बता सकते हैं। क्वेश्चन इजी आए, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपके इसी पैटर्न में सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। A firm had 100 share a provision for bad and doubtful debt and debtors amounting 50,000 at the time of retirement of a partner. The new provision for bad and doubtful debt are refixed as 2,500 and bad debt is 1,500। इसकी हमें क्या होगी, जनरल एंट्री प्रोवाइड करनी है कि जनरल एंट्री इसकी सही जनरल एंट्री क्या होगी। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है आपका बैड डेट अकाउंट टू डेटर्स 1500 से हो जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट टू 3,000 टू बैड डेप्स एंड टू प्रोविजन डेप्स। या बी ऑप्शन में आपका दे रखा है कि बैड डेप्स डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्स टू रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्स अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट। इसी ऑप्शन में दिया है कि प्रोविजन फॉर बैड डेप्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। सेकेंड है रिवोल्यूशन अकाउंट टू बैड डेप्स अकाउंट टू प्रोविजन 4,000 से 1,500 और 2,500 से दी रखी है। डी ऑप्शन में दिया है कि बैड डेप्स है
डेबिट 1500 एंड टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1500। और फिर इसके रिवोल्यूशन अकाउंट 4000 टू बैड डेट 1500 और प्रोविजन फॉर डेप्ट 2500। इन चारों में से आपको सही जनरल एंट्री आपको बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ कैपिटल एम्प्लॉय इन ए बिजनेस 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इज 15%। इफ गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 5400 दे रखा है, तो कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न बताना है इसका। ठीक है, तो इसमें चारों में से आपको बताना है कितना प्रॉफिट अर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 10 रुपये ईच हेल्ड बाय मिस्टर पाठक ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 रुपये हैज़ नॉट बीन कॉल्ड। दीज फॉरफिटेड शेयर वर री इशू कर दिए एट द 10% डिस्काउंट पे एंड 5 कॉल अप। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल भी कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, 3000 होगा, 2000 होगा, या 500 होगा, या नील होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी की चॉइस में आया है, व्हेन डिबेंचर 1 लाख आर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट ए लोन 1,50,000, द एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर विल भी क्या होगी, क्रेडिट डिबेंचर हो जाएगा 1,50,000 से एंड डेबिट बैंक अकाउंट हो जाएगा, या डेबिट डिबेंचर सस्पेंशन अकाउंट होगा 1 लाख से और क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट 1 लाख से, या सी डेबिट डिबेंचर सस्पेंशन अकाउंट टू 1 लाख एंड क्रेडिट डिबेंचर 1 लाख, या डी डेबिट कैश 1.5 लाख एंड क्रेडिट बैंक 1.5 लाख से होगा। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या इसकी जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एग्रीम लिमिटेड इशू 20,000 8% डिबेंचर 100 रुपये ईच एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम एंड टू बी रिडीम एट 6% प्रीमियम। आफ्टर अ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बैलेंस लेफ्ट इन सिक्योरिटी प्रीमियम वास 80,000 बैलेंस है। इफ देयर वाज ए नो प्रीवियस बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, कुछ भी नहीं है प्रीवियस बैलेंस, देन एट व्हाट द रेट ऑफ प्रीमियम दिस डिबेंचर वर बीइंग इशू। ठीक है, तो किस रेट पे किया जाएगा, तो फर्स्ट में आपका रहेगा 4%, बी 6%, सी 2% या डी 10%। इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एट द टाइम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म को डिसोल्यूशन किया गया तो फर्नीचर है 50,000 वर नॉट शोन इन दी बुक, इसको शो नहीं किया गया। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक हिज फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। ठीक है, 55,000। हाउ मच अमाउंट विल बी पेबल एज क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 5,000, 60,000, 50,000 या नील। इसकी चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एट द टाइम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसी चैप्टर से है। ठीक है, फर्नीचर ऑफ 50,000 एंड गुडविल ऑफ दी 30,000 वर शोन इन दी बुक। ठीक है, ये दोनों बुक में दिखाया गया। हाउ मच द अमाउंट वुड बी रियलाइज बाय फर्म इन इफ नो इन्फॉर्मेशन वाज गिवन देयर आफ्टर रिगार्डिंग दिस टाइम, तो कितनी होगी, 50,000, 80,000, 30,000 ये नील होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए ड्रॉ ए फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 50%। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ए ड्रॉइंग कितना है, 12,000। ड्रॉइंग ऑफ ए कितनी होगी, 24,000 पर क्वार्टर, 30,000 पर क्वार्टर, 32,000 पर क्वार्टर या 80,000 पर क्वार्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सन्ड्री एयर से 2 लाख एंड सन्ड्री लाइबिलिटी 40,000 आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन इफ अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ इशू इज 175,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसिस ऑफ 2 लाख वर पेड। प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म ऑन रियलाइजेशन कितना होगा, जब प्रॉफिट होगा या लॉस कितना आएगा आपका, तो बताना है प्रॉफिट 27,000, प्रॉफिट 30,000 या लॉस 27,000 या लॉस 30,000 आएगा, ये आपको बताना। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स। जब कैपिटल हमारी फिक्स होती है तो कौन सा अकाउंट हम ओपन करते हैं, ओनली करंट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट या ओनली कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है,
शेयर इशू बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर इन कंसिडरेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, राइट इक्विटी शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर या बोनस इक्विटी शेयर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंडा लिमिटेड फॉरफिटेड ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 40 रुपीज़ पर शेयर है आपका। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विद दिस शेयर कैन बी रीइशू किए गए वो कितना है, 8 लाख। ए 8 लाख है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, या बी 12 लाख, या सी 20 लाख, या डी 20,000। आपको ये बताना इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1 है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम 1/4/2019 on what the date of profit and loss account show the credit balance 96,000. Instead of closing the profit and loss account, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in profit sharing ratio. तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो क्या होगी, तो डेबिट किया जाएगा ए 4,000 से, ठीक है, और बी को क्या किया जाएगा, डेबिट बाय 16,000 से, फिर क्रेडिट किया जाएगा सी बाय 20,000, ठीक है, मतलब दो हैं, ए और बी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और सी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 20,000 से। या बी ऑप्शन दे रखा है, हम क्रेडिट करेंगे ए बाय 4,000, क्रेडिट बी बाय 16,000 और डेबिट सी बाय 20,000, ठीक है। सी ऑप्शन में दे रखा है क्रेडिट ए बाय 16,000, क्रेडिट बी बाय 4,000, डेबिट सी बाय 20,000। या डेबिट किया जाएगा ए बाय 16,000, डेबिट बी बाय 4,000 और क्रेडिट सी बाय 20,000। इन चारों में से आपको इसका सही आंसर बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 54,000 एंड 36,000। ये कैपिटल है उनकी, रिस्पेक्टिवली दे एडमिट, उन्होंने क्या करा, सी को एडमिट करा है 1/3 शेयर से प्रॉफिट लेकर आया है। सी बॉट प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ कैपिटल आया है। द कैपिटल बॉट इन बाय सी वुड बी कितनी होगी, 90,000, 45,000, 54,000 या 36,000। इसके बाद इसकी की चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया रखा है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो कितना है 2:1। बी की क्या हो गई है, डेट हो गई है 30 जून को 2023 को। बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च ईच ईयर को बंद होती है। सेल फॉर द ईयर कितना है 31 मार्च का 3 लाख। सेल्स कितनी है 1 लाख बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वास कितना है 30,000। कैलकुलेट द दिस इज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फर्म। हमें क्या करना है, दिस इज पार्टनर का शेयर निकालना है, प्रॉफिट में कितना होगा। तो कितना होगा, ए 4,000 होगा, बी 5,000, सी 5,400 या डी 6,000। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, सी एंड डी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। सी सरेंडर 1/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ ई एंड डी सरेंडर 2/15 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ ई। द न्यू रेशियो विल भी कितना होगा, वो हमें न्यू रेशियो इसमें कैलकुलेट करना था। अभी सिंपल इजीली कर सकते हैं। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन इसका सही होगा वो बताना है। जैसे ए 843 होगा, या 1267 होगा, या 483 होगा, या डी 2642 या 7 होगा, तीनों पार्टनर का शेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म। उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी कंपनी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। पास द जनरल एंट्री द फॉलोइंग द आफ्टर वेरियस एसेट्स कैश एंड बैंक एंड द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन। तो अब इसमें क्या बताना है हमें, इसका सही बताना है। ए में दिया है कि देयर वर टोटल बुक डेप्ट 38,000।
ए प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेप्ट ऑल्सो स्टोर इन द बुक 3000, बुक डेप्ट 6000, प्रूव्ड बैड एंड रेस्ट पेड द अमाउंट ड्यू। ठीक है। बी है एक्स एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन 3500 एट डिस्काउंट 5000। सी में आपको दे रखा है ए लैपटॉप विच वाज नॉन रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इन द बुक वाज टेकन ओवर बाय, जिसको क्या करा है वाई ने ले लिया है एट द 1500 में। वेयर इज रिस्पेक्टिव वैल्यू कितनी है 2500 है। तो इसमें करना है आपको इसके जनरल एंट्री प्रोवाइड करानी है। ठीक है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट रेशियो इनका 5:3 दे रखा है। जेड को क्या किया है एडमिट किया है 3/10 शेयर से। प्रॉफिट ऑफ हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय एक्स एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन किया उसने जेड से इक्वली, जेड ने एक्स एंड वाई से। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कितनी है 21,600 है। जेड ब्रिंग इन रिक्वेस्ट शेयर ऑफ फर्म गुडविल। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप अमाउंट कितना है 25,000 है। पास द जनरल एंट्री, हमें क्या करनी है इसकी सब ट्रांजेक्शन की हमें करनी जनरल एंट्री प्रोवाइड करानी है। इसकी चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि अजीत एंड विजित आर इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। Visit in 3 months after the date of last balance sheet prepare on 31 March 2012. According to the partnership deed, Visit representative is entitled to the following payment. First payment है his capital as per the last balance sheet. B. His share of profit and goodwill will the date of calculate on the basis of last year profit से हमें क्या करना कैलकुलेट करना है। विजिट कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट कितनी है 40,000 एंड ही इज ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ 5,000। द लास्ट ईयर प्रॉफिट वर कितना है 30,000 एंड गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 30,000। वाइल इट वाज अपीयर 10,000 इन द बुक ऑफ द फर्म, ड्रॉ विजिट अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। विजिट अकाउंट आपको करना है ड्रॉ करना है। ये आपके 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन चॉइस में ही पूछा गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है। नीरज लिमिटेड टू कवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइज 1/4/2020 को लिया है। द डिटेल ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बी टेकन ओवर आर कितनी है, जैसे बिल्डिंग की बुक वैल्यू 20 लाख है, एग्री वैल्यू 35 लाख, प्लांटेड मशीनरी कितनी है 16 लाख, एग्री वैल्यू 12 लाख, ट्रेड रिसीबल की दे रखी है 5 लाख और एग्री वैल्यू कितनी है 4 लाख। हाउसिंग स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको इतना दे रखा है। इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन 7 लाख, थ्रू चेक से पेमेंट की है, इशू किया गया है 2 लाख, 9% डिबेंचर 20 रुपये ईच एट अ प्रीमियम। तो हमें क्या करना है इस तरह की जनरल एंट्री करनी है। तो ये आपके ये भी 3 मार्क्स में आया है। इसके बाद जे के जैनसन लिमिटेड फॉरफिट है 1000 शेयर फॉरफिटेड है 10 रुपये ईच, इशू एट प्रीमियम, हेल्ड बाय मिस्टर चंदर हु अप्लाइड हैड 1200 शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 5 रुपीज़ ईच ऑन अलॉटमेंट, जिसमें क्या है हमारा प्रीमियम भी होगा। ठीक है, एंड 3 रुपये ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दिस फॉरफिटेड शेयर बाद री इशू किए गए हैं एट 20% पे री इशू किया गया है। हमें इसकी क्या करनी है जनरल एंट्री प्रोवाइड करानी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में आए इसी टाइप के। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 20 है। डी ई एंड एफ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, इतने दे रखा 1:1। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ई रिटायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू जनरल रिजर्व गुडविल एंड रिवोल्यूशन, द बैलेंस इन द देयर कैपिटल कितना है 80, 40 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। इट वाज डिसाइडेड दैट द अमाउंट पेबल टू ई को पेमेंट करेंगे बोथ बाय डी एंड एफ इन सच ए वे एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट विल बी द अमाउंट ऑफ बोथ बाय डी एंड एफ कितना लेकर आएंगे इसकी क्या करनी ये बताना है। और हमें क्या करनी है पास से जनरल एंट्री इसकी करनी है। ठीक है, 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, जेके तूफान लिमिटेड हैड ऑथोराइज कैपिटल आपके इतनी दे रखी है 2 लाख, डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच से करना है। द कंपनी ऑफर सब्सक्रिप्शन कितना है 15,000 शेयर। द इशू वर फुल्ली सब्सक्राइब हुए हैं पूरे के पूरे। द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 रुपये, 4 रुपीज़ कितने वर पेबल ईच ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ठीक है 4 हो गया और 2 रुपये इसमें हो गए। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल, एक शेयर होल्डर था जो 200 शेयर क्या हो गया इसके फेल हो गए पे करने में अलॉटमेंट पे। ही शेयर वार फॉरफिट कर लिए तुरंत ही। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल अकाउंट, कोई फाइनल अकाउंट नहीं बनाया है। हाउ द शेयर कैपिटल विल बी प्रेजेंट इन द कंपनी, शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरीके से हम क्या करेंगे प्रेजेंट करेंगे वो बताना है, और हमें इसका नोट टू अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया है, ये सिंपल ईजी तरीके से आप इसे बना देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव नाथ एंड नारायण वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है 1:1 दिया हुआ है। द फर्म क्लोज इट्स बुक 31 मार्च को होती है एवरी ईयर। ऑन 30 सितंबर को नाथ की क्या होगी डेथ हो गई है। ऑन डेथ हिज कैपिटल अकाउंट शो डेबिट के बैलेंस कितना है उसका था 5,000। देयर वाज ए डेबिट बैलेंस 30,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी 3,80,000। नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कितने साल के 5 ईयर्स के हिसाब से निकालना है, विच वाज 90,000। पास द जनरल एंट्री करनी है इसकी भी, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23, ENY लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन इशू कितना है 80,000, 50 रुपीज़ ईच है, प्रीमियम 20% है। द अमाउंट वाज पेबल एज कितना है एप्लीकेशन पे 20 है, जिसमें क्या है आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है। अलॉटमेंट पे 15 रुपये है, जिसमें इंक्लूडिंग 5 रुपये का इंक्लूड है। ऑन फर्स्ट कॉल पे कितना है 15 पर शेयर है। ऑन सेकेंड ऑन फाइनल कॉल पे क्या आ जाएगा बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। एप्लीकेशन 1,20,000 क्या है रिसीव्ड हुए, 80,000 अप्लाई किए थे और इतने रिसीव्ड हुए, ठीक है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया इसमें। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वह रिजेक्ट कर दिए गए, एंड बाकी का जो 20,000 का प्रोराटा में क्या कर दिया अलॉटमेंट के साथ बनाए गए, ठीक है। प्रोराटा का वाला क्वेश्चन है ये। सीमा होल्डिंग 4,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी आफ्टर वर्ल द फर्स्ट कॉल वाज मेड। सीमा पेड allotment money along with the first call. Sehaj, who had applied to the 5 share, failed to pay first call money. सहज शेयर वर फॉरफिटेड कर लिए गए, तो इसकी क्या करनी है हमें जनरल एंट्री प्रोवाइड करानी है, ठीक है। अभी सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है ये अभी प्रोराटा वाला है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिव जनरल एंट्री ऑफ इशूइंग डेबेंचर का दिया हुआ है कंपनी के। इशू 2,000 12% डेबेंचर किए गए हैं 100 रुपये ईच पे और 2% डिस्काउंट पे एट पार पर। बी है ऑन 1 अप्रैल 2020 विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख के डिवाइड 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच से। ऑन 1 अप्रैल 2021 इज एक्वायर रनिंग बिजनेस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर विथ फॉलोइंग एसेट्स लाइबिलिटी। जो लैंड है वो 4,50,000 दिया हुआ है आपका। डेटर्स आपका 1 लाख दे रखा है। फर्नीचर आपका 90,000 दिया है। क्रेडिटर आपका 1,80,000 दिया है। द परचेज कंसिडरेशन डिसाइड 6 लाख दिया है, ठीक है। विच वाज पेड बाय इशूइंग चेक से किए गए 1,25,000 से, एंड बैलेंस क्या है 8% डिवेंचर से लेके क्या पेमेंट किया, ठीक है। ये आपके एसेट्स के थ्रू हम जो क्या करते हैं पेमेंट करते हैं, ठीक है, शेयर्स की उससे। On the same date, company issue 1 lakh share, 8% debenture, 100 रुपये each of collateral security to Punjab National Bank, who had advanced loan 1,50,000. The company had already a balance in security में बना रखा है। तो प्रीमियम रिजर्व कितना दे रखा है इसका 20,000 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले हाउ मैनी 8% डिवेंचर आर इशू टू वेंडर कितना किया गया है। सेकेंड में आपको बताना है कि वट जनरल एंट्री विल भी पास की जाएगी of discount in issue debenture. Third, how excess amount on net assets over the purchase consideration vice versa will be treated.
फोर्थ में आपको बताना है हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कितने उसी की चॉइस में आया है, कंपनी के 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 आता है, जिसमें आपका ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग कैपिटल 60,000 दे रखी, 60,000 और 80,000 दे रखी सी की। देयर करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है आपका 10,000, 5,000 और 2,000 डेबिट। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर इंटायर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका 5% दिया हुआ है। सी बिंग वर्किंग पार्टनर ऑल्सो इंटायर टू सैलरी 6% ले रहा है। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इंटू द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शनल टू देयर कैपिटल के अकॉर्डिंग। बी दे रखा है नेक्स्ट 30,000 इन दी रेशियो के अकॉर्डिंग करा है। रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या है उन्होंने इक्वली डिवाइड कर लिया है। द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1,56,000 बिफोर द चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। तो हमें करना है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट आपको बनाना है और जनरल एंट्री प्रोवाइड करानी है। इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन दिए रखा है जो आया आपका, यह भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स से आए। ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट मिस्टर एस ए बी सी एन सी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो प्रोपोर्शनल देयर कैपिटल के अकॉर्डिंग लिया है। यहाँ पे एक बना के दे रखी है, हमें एक बैलेंस शीट बना के दी हुई है। ठीक है, जिसमें इन सबकी वैल्यू दे रखी है। ऑन दैट डे बी रिटायर हो गया फर्म से। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हैव बीन एग्री अपॉन द असेसमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू बी। फर्स्ट में क्या है दे रखा है कि डेट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे ड्यूरिंग द ईयर 25,000 बी कैरी फॉरवर्ड एंड अनएक्सपायर्ड। सेकेंड दे रखा है कि द लैंड एंड बिल्डिंग टू अप्रीपेयर कितने हो गई 10% से अप्रिशिएट हो गई है। थर्ड में आप दे रखा है कि डेट द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट बॉट अप 5% लगाया गया है किस डेटर्स में। फोर्थ है द मशीनरी की डेप्रिसिएशन आपको कितनी लगानी है 5%। फिफ्थ में डेट द गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म कितनी है फिक्स्ड 180,000 एंड बी शेयर ऑफ द सेम एडजस्टेड इन द अकाउंट ए एंड सी who share the future profit in the proportional 3, 4 and 1, 4 respectively. No goodwill account being raised. सेवन्थ में दिया है आपका बी पेड 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस क्या है ट्रांसफ़र कर दिया है लोन अकाउंट में। तो ये सारी एडजस्टमेंट दे रखी है, इन एडजस्टमेंट को देखते हुए आपको करना है एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है इसका इस क्वेश्चन में। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 आता है। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इतना दे रखा है 3/2। बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड करा रखी है ये रही। ठीक है, इस बैलेंस शीट को देखते हुए फर्म बार डिजॉल्व किया है, एसेट सोल्व कर दी, लाइबिलिटी बार पेड कर दिया है, डेटा रिलाइज की गई कितने का 52,000 से। स्टॉक ले ली है किसने बी ने 48,000 में एंड B5 लोन को क्या पेड किया है इंटरेस्ट 4,000 के साथ। एक्सपेंस और रियलाइजेशन वास कितना है 10,000। 50% ऑफ फर्नीचर वास टेकन कर लिया है ए ने एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है, द रिमेनिंग फर्नीचर क्या है 2,10,00,000 रुपये में बेच दी गई है। तो इसका क्या करना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं जब कंपनी क्या होती है रिजॉल्व होती है। और ऊपर क्या था डिवोल्यूशन अकाउंट तब बनाते हैं। ठीक है, जब कंपनी से कोई व्यक्ति क्या होता है रिटायर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है आपका फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट दे रखी है। देखिए यहाँ पे कंपनी की इस बैलेंस शीट को देखते हुए आपको क्या करना है नोट टू अकाउंट भी दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब अमाउंट दे रखे हैं इसमें। तो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर द बिजनेस ABC लिमिटेड एंड कैपिटल रिजर्व 50,000 फॉर क्रिएटेड फर्दर डिबेंचर आर रीइश्यू फॉर कैश एट डिस्काउंट इट वर रिटर्न ऑफ द अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। अब इसी से क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है आपसे व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कितने हुए हैं वो बताना है आपको 10 लाख 6 लाख 950 या 10,000। बी में बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे 75 10 80 या 10 लाख। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शेयर इसी चीज़ को देख के आपको बताना है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि शेयर इशू फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशू एट कितने में है, 10 रुपीज़, 8 रुपीज़, 12 रुपीज़ या 11.25। फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ ऑन अप्रैल 1st 2024 द कंपनी फॉरफिट ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर व्हाट अमाउंट विल बी अपेयर शेयर फॉरफिट अकाउंट में दिखाएंगे। फर्स्ट 40,000 दिखाएंगे, 50,000, 10,000 या 60,000। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है इसी से ही, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशू एंड सब्सक्राइब शेयर कितने होंगे ऑन अप्रैल 1 2024 आफ्टर अ फॉरफिट शेयर के बाद। ठीक है, तो कितना है, 5,45,000 या 5,50,000 या 4,45,000 या 3,90,000। इसके बाद इसी से क्वेश्चन नंबर 6 है, आफ्टर अप्रैल 1 2024 व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशू एंड सब्सक्राइब शेयर if after the forfeited of the share half of the share पर reissue at discount 3 per share, तो वो कितना होगा वो बताना है। ए में दिया है आपको 445,000 या 450,000 या 385,000 या 3,95,000 होगा। ठीक है, यह आपका पार्ट ए था। इसके बाद आपका पार्ट बी आता है जिसमें एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है दूसरी बुक से। एज पर द कंपनी एक्ट 2013 द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपका दे रखा है, इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर इन द फॉर्मल गिवन। किस में दिया है वो, टेबल 1A में, ये शेड्यूल 3rd पार्ट 1 में, ये शेड्यूल 3rd पार्ट 2 में, ये शेड्यूल 3rd पार्ट 3rd में। ये आपको इन चारों में से सही आंसर बताना है। इसके बाद सेकंड और इसी के चॉइस में दिया है कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म कैन बी असर्शन बाय करंट रेशियो, या लिक्विड रेशियो से होती है, या प्रॉफिटेबल रेशियो से, या एक्टिविटी रेशियो से, या स्टॉक टर्नओवर रेशियो से की जाती है। ठीक है, ये अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, दासना पेंट लिमिटेड इज इंटरेस्ट टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी इन देयर कंपनी। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स कितना है 1 लाख, करंट एसेट्स कितने दे रखे 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, टैक्स रेट 20%, फिक्स एसेट 6 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 5 लाख दी हुई है आपकी। ऑन द बेसिस ऑफ अबोव इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉय मस्ट भी कितना होगा वो बताना है आपको। ठीक है, इन चारों में से। इसका क्वेश्चन नंबर 29 है, मवेली लिमिटेड ए फाइनेंशियल कंपनी ऑब्टेन लोन एंड एडवांस 5 लाख during the year 5% will be included in which of the following activity while preparing the cash flow statement। में किस में करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या बोथ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग या डी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद इसी के चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, B. Purchase of machinery worth 2 lakh and issue share in consideration thereof, या C. Sale of furniture 6,000 to Mr. Mohan, या D. Cash received from debtor 3,000। ये आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30 आता है, स्टेटमेंट दे रखी है आपके दो। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि इंटरेस्ट पेड बाय ए बैंक कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखी, इट इज़ नॉर्मल और डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। तो ये बताने कि दोनों क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आप ये करेंगे, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या स्टेटमेंट 1 ट्रू है सेकंड फॉल्स है, या सेकंड ट्रू है फर्स्ट फॉल्स है। तो इन चारों में से आप एक पे टिक लगा देंगे। इसके बाद आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 31 क्वेश्चन, अंडर विच मेजर हेडिंग इन सब हेडिंग विल बी फॉलोइंग आइटम। बैलेंस शीट में हम किस हेडिंग और सब हेडिंग में इसको लिखते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बैलेंस फर्स्ट में बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस हेडिंग सब हेडिंग में जाएगा, इंटरेस्ट एक्वायर ऑन इन्वेस्टमेंट, थर्ड लीव स्टॉक्स, फोर लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज, और फिफ्थ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड 9% डिविडेंड रिपेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, इनको हम किस हेडिंग या सब हेडिंग में रखते हैं वो बताना है आपको।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, ये भी 3 मार्क्स का है। इसमें आपको क्या करना है, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। रेवेन्यू ऑपरेशन 2 लाख, 12 लाख, 10 लाख। ठीक है, इनको देख के आपको ये बनाना है। इस बार क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कैलकुलेटेड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। ठीक है, इनको यूज़ करके ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। 2 चीज़ निकालनी है इसके अंदर आपको। इसके बाद इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालना है आपको इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ भारत गैस लिमिटेड कलकत्ता कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑल्सो शो द वर्किंग ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, बैलेंस शीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है, ये रही। इनका यूज़ करके सिंपली आप इसको बना देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है इसमें, पेटेंट बार रिटर्न ऑफ कर दी गई है 40,000 से। सम पेटेंट को क्या कर दिया है, बेच दिया है प्रॉफिट 20,000 से। ए मशीन कॉस्टिंग, एक मशीन थी 1,40,000 की जिसमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड 60,000 का लगाया है, उसको क्या कर दिया, बेच दिया है 50,000 में। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज कितना है, 1,40,000 है। सी में दे रखा है, और मार्च 31, 2016 10% ऑफ मैंट वार परचेज फॉर 1,80,000 एंड सम इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड कर दिया एट प्रॉफिट 20,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2017। डी दे रखे अमरा टैक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड ऑन इस शेयर। ई है आपकी, ए प्लॉट ऑफ लैंड हैड बीन परचेज फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस एंड लेट आउट द कॉमर्शियल यूज में रेंट रिसीव करते हैं, कितने में, 30,000 का रेंट रिसीव करते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये क्वेश्चन है ये आपका 6 मार्क्स का आया है। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। आपको 34 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसी के पैटर्न में आपके सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आयो आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।